तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे सिचुएशंस क्या होंगे, बाइंग लेवल, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, सोना कॉमस्टार के बारे में। और सोना कॉमस्टार में आज देखिए काफ़ी शानदार तेज़ी है, करीब 8%, 7.5% के आसपास। क्यों है ये तेज़ी, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन एक बड़ी अपडेट हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने यहाँ पर, सोना कॉमस्टार ने एक एक्विजिशन किया है नोवेलिक का, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त कंपनी है। अब ये कंपनी क्या है, चलिए इसको हम दूसरे आर्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्बियन फर्म है नोवेलिक, इसमें करीब 54%, तो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर एक्वायर कर लिए हैं 40.5 मिलियन यूरो में। और अगर इस कंपनी की बात की जाए तो ये बेसिकली कंपनी जो है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, सेंसर्स बनाती है, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और जैसा कि हम सभी को पता है, एंड इट इज़ प्रिटी एविडेंट दैट आने वाला जो समय है वो ईवी का होने वाला है। और ईवी स्पेस में सोना कॉमस्टार एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और साथ ही में एक और ज़बरदस्त एक्विजिशन किया है एडीएस सेंसर टेक्नोलॉजी में, जो कि यहाँ पर करीब 43 बिलियन का मार्केट बताया जा रहा है बाय 2030। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज़ है, इन्होंने 40 मिलियन में ये डील एक्वायर की है, जिससे ज़बरदस्त यहाँ पर इनको मुनाफा हो सकता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है डील, क्योंकि इनकी एक तो कैपेबिलिटी, जो एक्सपर्टीज़ है वो अच्छी खासी है, और उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पर इनके पास एक पकड़ आएगी इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, थोड़े टाइम पहले केपीआईटी ने भी टेक्निका का जो है एक्विजिशन किया था। उसके बाद केपीआईटी का स्टॉक में हमको लगातार तेज़ी देखने को मिली है। तो हो सकता है ये मोमेंट सोना कॉमस्टार के लिए भी बन जाए, और एक बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज़ है। एक्विजिशन करने के बाद सोना कॉमस्टार को यहाँ पर बैलेंस शीट में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। उसकी वजह से स्टॉक देखिए आज यहाँ पर हमको डिस्काउंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 7.5% की तेज़ी है, एक यहाँ पर अच्छा खासा बेस बन रहा था। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक है, तो अभी भी कहना मुश्किल है कि यहाँ से स्टॉक कहाँ जाएगा। लेकिन अभी भी आप एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक देख सकते हैं। डाउन देखिए क्लियर कट जो है डाउनवर्ड चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जब 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तब इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सोना कॉमस्टार ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ हमेशा इसने पिछले कई सालों से दिखाई है। तो लॉन्ग टर्म वाले इसको डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर इस तरह से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्विजिशन है काफ़ी अच्छा इक्वेशन हो सकता है कंपनी के लिए। जो कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसमें ये चार चांद लगा सकता है। क्योंकि केपीआईटी में हमने भी देखा था, केपीआईटी ने जब वो एक्विजिशन किया टेक्निका का, उसके बाद से केपीआईटी ऊपर ही जा रहा है। तो लेट्स सी सोना कॉमस्टार में किस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है। हालांकि सोना कॉमस्टार बहुत महंगा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप धीरे धीरे इसको बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले जैसे मैंने बोला कि इसको एक बार ट्रेंड रिवर्सल शो करने दीजिए। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाएगा तब आप इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं। चलिए ये होगी पहली कंपनी और इसके रिगार्डिंग अपडेट। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वन एंड ओनली टीसीएस। कल के दिन इसके रिजल्ट आए, हमने एनालिसिस भी किया था और एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो एस्टिमेट्स थे स्ट्रीट के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर नहीं थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ और भी पैमानों पे थोड़े से नंबर वीक नज़र आए थे कि ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिला था। हेड काउंट एडिशन आप देखिए कि नेगेटिव में देखने को मिला। आई थिंक पिछले एक साल में, या फिर 3-4 क्वार्टर की बात कर लें तो पहली बार हेड काउंट एडिशन नेगेटिव में रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड थी, जो सुपर नॉर्मल डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ होती हुई नज़र आ रही। इसकी वजह से यहाँ पर हायरिंग में थोड़ा सा फ्रीज हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पाइपलाइन भी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है कंपनीज को, इसलिए इतनी हायरिंग नहीं हो रही। तो हेडकाउंट एडिशन नेगेटिव में हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्टॉक में प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। और हमने देखा था कि देखिए एक्सेंचर के भी जब नंबर आए थे, हमने एक्सेंचर के नंबर की बात भी की थी। एक्सेंचर के नंबर बहुत ही गजब आए थे, मतलब शानदार नंबर थे एक्सेंचर के। हर पैमाने पे यहाँ पर बीट था, मार्जिन्स में बीट था, प्रॉफिट में बीट था, रेवेन्यू में बीट था। लेकिन एक महीने पहले नंबर आए थे, 3 हफ्ते पहले नंबर आए थे, उसके बाद से स्टॉक में अभी तक भी गिरावट हो रही है। तो यानी कि जो वेस्ट है, यूके, यूरोप और जो यहाँ पर यूएसए है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड साइड सिचुएशंस क्लियर नहीं है। मैनेजमेंट हालांकि गाइड कर रहा है कि जो है अभी एब्सोल्यूट वे में देखा जाए तो डिमांड है, लेकिन
हेडविंड्स जो हैं अभी भी हैं, तो कॉशियस यहाँ पर मैनेजमेंट अभी भी है। कल कॉन कॉल मैं सुन रहा था तो उसमें अभी भी कॉशियस स्टांस नज़र आ रहा है तो मैनेजमेंट का, इसलिए स्टॉक में भी गिरावट हो रही है। तो जैसा मैंने कल भी बताया था, लॉन्ग टर्म वाले मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स अगर देखें, अगर हम आइसोलेशन में नंबर देखें तो बहुत ही गजब के नंबर है। टीसीएस के मार्जिन्स मेंटेन किए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट मेंटेन्ड ही है मार्जिन। लेकिन स्टॉक में गिरावट हो सकती है क्योंकि अभी भी आगे की जो सिचुएशन है अभी क्लियर नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ आगे यहाँ पर मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दे रहा है। तो एक धुंध सी है जिसकी वजह से स्टॉक उस चीज़ को यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है, तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। वीकली चार्ट पे आप देखिए कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक आपको 2900 की रेंज में या 3000 की रेंज में मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, वहाँ पर इसके वैल्यूशन भी अच्छे हो जाएंगे। अभी अगर देखें तो 29 के पी पे है, 29.4 का पी है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल पी देखें तो करीब करीब आप देखिएगा 23.5 है। तो मतलब यहाँ से भी अगर 10-15% के आसपास गिरावट होती है तो फिर टीसीएस यहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो आप तब बाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से टीसीएस जैसी कंपनी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। डिविडेंड भी अब की बार गजब का दिया है, ग्रोथ भी अच्छी आई है, और जो बिग एलिफेंट है उसने दिखा दिया है कि भैया यहाँ पर ग्रोथ तो आने ही वाली है। 24-25% मार्जिन ये मेंटेन कर ही रहे हैं इतने इश्यूज़ के बाद भी। तो हर गिरावट यहाँ से अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हैं 15% के आसपास, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। और अदरवाइज ग्रोथ स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं जहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले वेट कीजिए, इसको एक बार ट्रेंड रिवर्सल देने दीजिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आता है, 2800 के आसपास, 2900 के आसपास, तो बहुत बढ़िया रेंज होगी। क्योंकि जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहाँ से स्टॉक एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देता है। आप देखिए कितनी बार यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है, ऊपर फिर चला जाता है, तो फिर से ये एक बार 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है जो कि करीब 2900 की रेंज है, 3000 की रेंज है। तो यहाँ पर आप फ्रेश एडिशन कर सकते हैं, तब तक यहाँ पर होल्ड कीजिए क्योंकि आई होप आपके पास तो ये निचले स्तरों से होगा ही। तो इसको होल्ड कीजिए अभी, और नीचे आता है तब बाय कीजिए। अब जब हम बात कर ही रहे हैं आईटी सेक्टर की, तो एलटीआई माइंट्री एक और ज़बरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करना ज़रूरी है। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखिए काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, इसके भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी डेट आई थिंक फिक्स नहीं है, रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है स्टॉक और गिर जाए। टेक्निकली आप देखिए थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, एक मेजर सपोर्ट के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि करीब करीब 3800 की रेंज में आ सकता है। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, एलटीआई को ऐड करना है तो 3800 के आसपास ऐड कीजिएगा। ऐड ज़रूर करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छी स्टोरी ये बनने वाली है, ये मेरा यहाँ पर ओपिनियन है, और हो सकता है यहाँ पर मैं गलत भी हूँ। लेकिन जिस प्रकार का बिजनेस है, जिस प्रकार के यहाँ पर वर्टिकल्स में कंपनी काम करी, और आफ्टर मर्जर यहाँ पर एक बड़े स्केल पे कंपनी काम करने वाली है। एक और लार्सन ग्रुप की कंपनी एलटीटीएस गजब की कंपनी है, ये भी कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, और ये भी स्टॉक टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी जिसका पहला सपोर्ट है वो 3400 के आसपास नज़र आ रहा है, उसके बाद ये करीब 2900 के आसपास भी आ सकता है। तो ये दो लेवल्स पे एल को आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों आईटी सेक्टर के 3 स्टॉक, सोना कॉमस्टार, ऑटो सेक्टर का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बारे में। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का स्टॉक बहुत गिर चुका है। देखिए मैं अगर टेक्निकली देखूँ तो ऊपरी स्तरों से 60% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सुप्रिया लाइफ साइंसेज के लिए, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर हो चुके हैं। आप देखिएगा तो 15 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं इसके, और 15 के पी पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पर क्या अपडेट है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो आप देखिए कि चाइना जो है, सभी को पता होगा कि यहाँ पर ज़ीरो कोविड से बाहर आ चुका है, अपने बॉर्डर्स यहाँ पर रीओपन कर चुका है। और जब मैं सुप्रिया की बात करता हूँ तो चाइना की बात करना ज़रूरी है क्योंकि चाइना में काफ़ी सप्लाई इनकी जो है एपीआईज हो रही हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी डिटेल में समझा चुका हूँ। उसकी वजह से स्टॉक में इतनी गिरावट आई, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली एक पॉजिटिव है कि चाइना रीओपन होगा तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज के जो एपीआईज हैं, जो भी ये सप्लाई कर रहा है वहाँ पर सप्लाई कर पाएगा, और अगेन यहाँ पर हमको मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो मार्जिन्स इसके डाउन थे वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाय करना शुरू कर सकते हैं। एक बार अपनी ड्यू डिलिजेंस भी ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर वेट करना चाहते हैं तो Q3 का भी वेट कीजिए, उसके बाद चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है।
तो क्वार्टर फोर अच्छा रह सकता है सुप्रिया लाइफ के लिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ स्टॉक्स, उनके रिगार्डिंग अपडेट और आगे की रणनीति। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और टीसीएस के रिजल्ट का हमने कल डिटेल एनालिसिस किया था, आपने आई होप नहीं देखा है वीडियो, क्योंकि कम व्यूज़ हैं तो मेरे को लग रहा है नहीं देखा है। देखा है तो देखा नहीं है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर मैंने साझा करी है, आगे की रणनीति डिस्कस करी है। और ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मैंने कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑलरेडी दिए हैं जो गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।